तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है कुंतिलानक, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं रिजल मंतोवनी। और दोस्तों एक काफी जरूरी अनाउंसमेंट है, 1 अक्टूबर से प्लॉट सीरीज पर ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप जाकर जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नो कि मैं कुछ टाइम से वहां पर इनएक्टिव था, लेकिन उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। लेकिन फाइनली अब उस चैनल पर काफी सारी वीडियोस आएंगी, तो वहां पर हॉरर को छोड़कर मैं बाकी सारे ही जॉनरास को कवर करने वाला हूं। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे अंजस को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। अंजस अपने रूम में अपनी टॉय कार से खेल रहा होता है कि तभी उसको अपने साइड वाले रूम से किसी के बुलाने की आवाज आती है। अंजस उस आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है और अपनी फैमिली फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाता है। अंजस अब अपने फादर के पास में जाता है जो कि अल्कोहल पी रहे थे, और अंजस उनसे ये बोलता है कि वो अपनी मॉम की डेथ का जिम्मेदार है। बट उसके डैड उसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में अंजस की मदर की रिसेंटली ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिससे अंजस काफी दुखी रहता था, और उसके डैड भी अल्कोहल एडिक्टेड हो गए थे। अंजस के फादर उसको समझाते हुए सोने के लिए भेज देते हैं और अंजस उनसे साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर अंजस के डैड उस पर गुस्सा कर देते हैं और अंजस अपने रूम में रोते हुए वापस आ जाता है। अब अंजस अपने रूम में आकर रोने लगता है और अपनी मॉम की तस्वीर देखते हुए उसको ड्रॉ करने लगता है। तभी अंजस के साइड वाले रूम से उसको फिर कोई आवाज बार बार बुलाती है, बट अंजस उसको नहीं सुन पाता। अब हम उस रूम के अंदर लगे हुए शीशे को हलचल करता हुआ देख पाते हैं, और साथ ही अंजस के रूम का बाकी सामान भी हलचल करने लगा था। अंजस को भी अब इस हलचल का एहसास होता है और वो साइड वाले रूम में चेक करने जाता है, जहां पर मिरर बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। अब उस मिरर पर लगी हुई मूर्ति का सर टर्न हो जाता है और अंजस उस मिरर के सामने अपनी मदर को देखता है। अंजस अपनी मदर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनको जाकर हक कर लेता है। अंजस की मदर उसको प्यार से पूछती है कि क्या अंजस उनके साथ जाएगा, जिस पर अंजस हाँ कर देता है, और हम देखते हैं कि उसकी मदर सडनली ही एक विच में बदल जाती है और क्रीपी तरह से हंसने लगती है। अंजस के फादर यह आवाज सुनकर ऊपर आते हैं और रूम में आकर वो ये देखते हैं कि मिरर के अंदर ब्लड के निशान हैं और अंजस के कपड़ों का टुकड़ा मिरर पर लगा हुआ था। अंजस के फादर ये देखकर रोने लगते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फाइनली आईपीएल सीजन शुरू हो गया है, तो आप कमेंट में दिए गए 1xbet लिंक से मैचेस को चेक कर सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम चूज करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप आईपीएल ओपन करके सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि 1xbet के पास में क्यूरासाओ लाइसेंस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी है, ताकि आपकी पेमेंट्स मैसअप ना हो। अब सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको $100 मिलेंगे। अब आप अपने पैसे को इजीली पेटीएम, बैंक या फिर अदर पेमेंट मोड्स के जरिए इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया। आपको 1x का लिंक और प्रोमो कोड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, और मेरा प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल करना बोनस पाने के लिए। और अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो सिर्फ 1xbet पर खेलिए। अब हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं जिसको आंट डोना रन करती थी। अब आंट डोना के ऑर्फनेज के अंदर डिंडा, एम्बर, क्रेसना, मीको और पंजी नाम के बच्चे रहा करते थे, जिनको आंट डोना ने अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पर हम मीको को एक बुक के अंदर कुंतिलानक के बारे में पढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसको एम्बर आकर थोड़ा सा डरा देती है। आंट डोना अपनी फैमिली के पास में सैन फ्रांसिस्को जा रही थी और वो बच्चों की जिम्मेदारी केयर टेकर लिडिया को सौंप देती है। अब आंट डोना के रूम में लिडिया उनके मिरर को देखकर ये बोलती है कि उनको मिरर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्रैक्ड हो रखा था, और लिडिया बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन को न्यू मिरर लाने का बोला है। अब अगले सीन में डिंडा रो रही होती है और तभी आंट डोना उसको ये समझाती है कि उसको अपनी न्यू फैमिली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिस पर डिंडा ये बोलती है कि वो बाकी बच्चों को अपने भाई बहन और आंट को अपनी मदर नहीं मान पा रही है। आंट डोना उसको ये बोलती है कि वो एक टाइम पर सबको अपनी फैमिली कंसिडर कर लेगी, और वो डिल्डा को हक करके उसको दिलासा देती है। अब अगले सीन में आंट डोना सारे बच्चों को ये बोलती है कि वो 3 हफ्तों के लिए अपनी फैमिली के पास में जा रही है और अब बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, जिस पर डिंडा उनको मॉम बोलते हुए हाँ कर देती है, जिसे सुनकर आंट डोना बहुत ही खुश हो जाती है। आंट डोना ये भी बोलती है कि सारे बच्चों का ख्याल लिडिया यहीं रहकर रखेगी, जिस पर बच्चे उसके और ग्लेन के बारे में मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में हम लिडिया के बॉयफ्रेंड ग्लेन को देखते हैं, जो कि एक चैनल के लिए पैरानॉर्मल चीजों की रिपोर्टिंग करा करता था,
और वो फिलहाल उसी घर में आया था जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, मतलब कि जो अंजस का घर था। वो लोग अब घर के अंदर जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हुए उसको अंजस घर में घूमता हुआ दिखाई देता है और ऊपर के रूम से उसको कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो लोग अब ऊपर जाकर चेक करते हैं जहां पर सिर्फ एक बिल्ली ही थी। वो लोग अब रिपोर्टिंग रैप अप कर देते हैं और ग्लेन को लिडिया का कॉल आता है और ग्लेन को ही आंट डोना को एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। घर के बाहर वाले सामान में हम उस मिरर को भी देख पाते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था, जहां से एक विच बाहर आई थी। लिडिया ग्लेन को मिरर का याद दिलाती है कि उसको मिरर लाना है और ग्लेन उसी मिरर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। हाँ, ये अच्छा है, खरीद ना पाओ तो वहां से ले जाओ। खैर, ये मिरर आंट डोना के लिए एक गिफ्ट था, इसलिए वो लोग उस मिरर को घर के आउट हाउस में छुपा देते हैं। अब ग्लेन आंट डोना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है और सारे बच्चे स्पेशली एम्बर काफी दुखी हो जाती है। आंट डोना सबको बाय करती है और एम्बर उनसे बोलती है कि क्या वो उनके रूम में सो सकते हैं जब उनको आंट डोना की याद आए, जिस पर ऑब्वियसली वो उनको हाँ कर देती है। अब ग्लेन आंट डोना को ड्रॉप करने चला जाता है और सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। अब रात को उस मिरर का क्लॉथ अपने आप ही हट जाता है और किचन में काम करते हुए डिंडा को किसी के बुलाने की आवाज आती है और बाहर उसको एक लेडी दिखाई देती है। डिंडा बाहर जाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो टर्न होती है तो हम उसके पीछे एक लेडी को देख पाते हैं। अब डिंडा को बार बार कोई लेडी बुलाती है और डिंडा आवाज का पीछा करते करते आउट हाउस में पहुंच जाती है। आउट हाउस में डिंडा को वो मिरर मिलता है और जब डिंडा उस मिरर को देखती है तो उस पर लगी हुई मूर्ति का सर टर्न हो जाता है, जिससे डरकर डिंडा उसे क्लॉथ से ढक देती है। अब उसी जगह की चेयर अपने आप हिलने लगती है और जैसे ही डिंडा उस चेयर को रोकती है तो हम मिरर में से किसी को बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जो कि डिंडा के पीछे खड़ा हो जाता है। बट जब डिंडा पलट कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन डिंडा के पीछे हम कुंती लानक को बैठा हुआ देख पाते हैं और डिंडा इससे अनजान आउट हाउस से बाहर चली जाती है। अगली सुबह सारे बच्चे खेलते हुए लड़ने लगते हैं और लिडिया आकर उनको समझाती है कि उनको लड़ना नहीं चाहिए और साथ मिलकर रहना चाहिए, जो कि मॉम यानी कि आंट डोना चाहती है। अब यहाँ पर जब भी मैं मॉम कहूंगा तो उसका मतलब आंट डोना होगा। अब रात को एम्बर मॉम के रूम में जाकर उनको याद करती है, क्योंकि मॉम उसको रोज रिबन लगाया करती थी और यहाँ पर एम्बर को भी कोई बार बार बुला रहा था। अब तभी वहां पर डिंडा आ जाती है। अब डिंडा उसको इस रूम के अंदर आने से मना करती है, लेकिन तभी एम्बर ये बोलती है कि वो मॉम को मिस कर रही थी और इसलिए ही वो रूम के अंदर आई है, जिसके लिए मॉम ने भी हाँ कहा था। अब डिंडा यहाँ पर एम्बर से बोलती है कि वो उसको रिबन लगा देगी, बट पीछे से कुछ आवाज आने पर डिंडा पीछे मुड़कर देखती है और जब वो वापस एम्बर को देखती है तो उसके बालों पर ऑलरेडी रिबन लगा हुआ था। डिंडा इसके बारे में एम्बर से पूछती है, बट एम्बर सिर्फ स्माइल कर देती है, एज उसको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात को सब लोग सो रहे थे कि तभी डिंडा को किसी के पुकारने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। डिंडा अब रूम के कॉर्नर में एक लड़की को बैठा हुआ देखती है। फिर वो एम्बर को उसके बेड पर देखती है, लेकिन वहां पर एम्बर गायब थी। फिर अचानक से ही एम्बर अपने बेड पर सोती हुई उसको दिखती है। अब डिंडा कॉर्नर पर उस लड़की के पास जाती है और वो लड़की पलटकर देखती है तो वो डिंडा ही थी जिसकी आंखें वाइट थी। डिंडा उससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जाग जाती है, मीनिंग कि ये एक नाइटमेयर था। अब डिंडा को नीचे के रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो नीचे जाती है जहाँ पर टीवी ऑन था। डिंडा को वहाँ पर किसी की आवाज बार बार आती है और उसको वार्डरोब खुला हुआ मिलता है। डिंडा वार्डरोब बंद कर देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक लेडी खड़ी हुई थी जो कि एक ईविल सॉन्ग गा रही थी। वो लेडी अब टर्न होती है जो कि कुंती लानक ही थी और डिंडा अपनी आंखें बंद कर लेती है। डिंडा को वहां पर एक बुक पड़ी हुई मिलती है जिसमें कुंती लानक के बारे में लिखा हुआ था और कुंती लानक उस पर अटैक कर देती है और डिंडा की नींद फिर से टूट जाती है, एज ये एक और नाइटमेयर था। या फिर ये एक रियलिटी थी या फिर कुछ और, इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। अब दूसरी ओर पंजी को सोते हुए किसी की चीख कर खरोंचने की आवाज बार बार आती है, जिससे कि वो परेशान हो रहा था, बट कुछ ही देर के बाद में वो आवाज आना बंद हो जाती है। अगली सुबह लिडिया वार्डरोब पर खरोंच के निशान देखकर सभी बच्चों पर गुस्सा करती है, बट वो बच्चे बताते हैं कि उन्होंने भी रात को स्क्रैच की आवाजें सुनी थी, बट लिडिया उनकी बात नहीं मानती। अब अगले सीन में मीको सभी को एक स्टोरी बुक से कुंती लानक के बारे में बताता है कि कुंती लानक एक विच है जो कि बच्चों को उठाकर ले जाती है। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि कुंती लानक को समन भी किया जा सकता है। साथ ही मीको ये भी बोलता है कि कुंती लानक जिन बच्चों को उठाकर ले जाती है उनको वो कभी कभी तो छोड़ देती है, बट वियर्ड जगहों पर, जैसे कि पेड़ के ऊपर या फिर हैन हाउस में। बट मोस्टली बच्चे कुंती लानक के पास ही फंसे रह जाते हैं और कभी भी वापस नहीं आ पाते। रात को लिडिया टीवी पर ग्लेन का शो
शो देख रही होती है जो ग्लेन ने अंजस के घर में शूट किया था और वहाँ पर सारे बच्चे आकर उसी शो को देखने लगते हैं। यहाँ मीको बोलता है कि अंजस के गायब होने में पक्का कुंतिलानक का हाथ है और वो लिडिया से अंजस के घर की लोकेशन पूछता है, जिस पर लिडिया ये बोलती है कि वो घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस जंगल पार करते ही वो घर उनको मिल जाएगा। अब सभी को सोने के लिए भेजकर लिडिया भी सोने चली जाती है तो उसको एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं, जहाँ पर चेक करने पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। बट हम उसके पीछे कुंतिलानक को बैठा हुआ देख पाते हैं जो कि सडनली गायब हो जाती है। अब सोते हुए मीको को कोई बुलाता है और जब वो जागता है तो रूम के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। रूम का दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है और मीको डरकर पूछता है कि कौन है। वो डोर को बंद करने जाता है बट कुंतिलानक उस डोर को ब्लॉक कर देती है। मीको इससे बहुत डर जाता है और वो मिरर में कुंतिलानक को देख लेता है। मीको अब डोर को बंद कर लेता है और कुछ टाइम बाद वो नींद में ही चिल्लाने लगता है। सब लोग आकर उसको जगाते हैं और पूछने पर वो कुंतिलानक के बारे में बताता है और लिडिया उसको बोलती है कि मीको ने कोई नाइटमेयर देखा होगा और लिडिया मीको की हॉरर बुक उठाकर ले जाती है। डिंडा यहाँ पर मीको से कुंतिलानक के बारे में पूछती है और कुंतिलानक की ड्रेस का कलर बताती है, जिसे सुनकर मीको शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह ग्लेन घर पर आता है और वो लिडिया के साथ मिरर को आंट डोना के रूम में लगा देता है। यहाँ ग्लेन लिडिया को ये बताता है कि उसके चैनल में एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें जो कोई भी कुंतिलानक की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। बच्चे ये बात सुन लेते हैं और कृष्णा सबको अंजस के घर जाकर कुंतिलानक की एग्जिस्टेंस का प्रूफ लेने का बोलती है, जिस पर सभी बच्चे मान जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में लिडिया ग्लेन के साथ कुछ काम से बाहर चली जाती है और सारे बच्चे जंगल के रास्ते से अंजस के घर पहुंच जाते हैं। अंजस के घर के डोर्स लॉक्ड थे एज वो अबेंडन हो गया था और यहाँ पर एम्बर को घर के अंदर अंजस दिखाई देता है और डोर्स भी अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। सभी लोग अब अंदर जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो हर जगह पर देखेंगे। अब उन लोगों को एक बुक मिलती है और यही बुक डिंडा ने अपने विजन्स में पहले देखी थी। बुक में कुंतिलानक के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही ये भी लिखा था कि उसको वांग सेट खास गिफ्ट से बुलाया जा सकता है, जो जिस पर्सन के पास में होता है उसको भी उस गिफ्ट की नॉलेज नहीं होती। यहाँ पर अब डिंडा को कुछ अलग अलग विजन्स भी आते हैं और डिंडा उस बुक को अपने साथ ले लेती है और वो सभी लोग अब आगे ढूंढने लगते हैं। अब डिंडा घूमते घूमते एक रूम में आ जाती है जहाँ पर उसको अंजस दिखाई देता है। अंजस एक रूम में चला जाता है और डिंडा भी उसके पीछे पीछे आती है। डिंडा को उस रूम में कोई भी नहीं मिलता बट सडनली वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के स्टैचू आ जाते हैं और अंजस भी वहाँ पर था। अंजस अब डरते हुए डिंडा से हेल्प मांगता है और सडनली ही उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं और वो डिंडा को एक नेल यानी कि कील की पेंटिंग दिखाते हुए उसके आगे बढ़ने लगता है और बाकी के स्टैचूज भी हलचल करने लगते हैं, जिससे डिंडा डर जाती है बट सडनली ही सब कुछ गायब हो जाता है। दूसरी ओर पंजी को अंजस की टॉय कार मिलती है और वो टॉय कार पंजी को अंजस के रूम के अंदर ले जाती है। अब वहाँ पर अचानक से ही अंजस आ जाता है और अंजस ये बोलता है कि ये कार उसकी मदर ने उसको गिफ्ट करी थी बट अब वो इस कार से नहीं खेल सकता और अंजस अपनी कार पंजी को दे देता है। अब अचानक से ही फिर से अंजस की आंखें वाइट हो जाती हैं और वो 2 ट्रीज की ड्राइंग लेकर पंजी की ओर बढ़ने लगता है, जिससे कि पंजी उसे डर जाता है और सडनली ही अंजस गायब हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग उस रूम में कैंडल्स को जलता हुआ देखकर पंजी से इसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी पंजी अंजस के बारे में बताता है, लेकिन पंजी उसकी पिक को क्लिक नहीं कर पाया था, यानी कि जिस सबूत के लिए वो यहाँ पर आए थे वो नहीं हो पाया। अब घर से बाहर आकर डिंडा और पंजी बताते हैं कि उन लोगों ने अंजस को देखा है और अब सब लोग घर जाने लगते हैं और हम अंजस के फादर को उन लोगों पर नजर रखता हुआ देख पाते हैं। जंगल में पंजी टॉयलेट जाता है और अंजस के डैड पंजी को पकड़ लेते हैं, ये समझकर कि वो लोग घर के अंदर चोरी करने गए थे। पंजी उनको ये बताता है कि उसने अंजस को देखा है और अंजस के डैड उसको अपने साथ वापस घर पे ले जाने लगते हैं ताकि वो भी अंजस को मिल पाए, बट पंजी वहां से भाग जाता है और बाकी लोग भागते हुए अपने घर आ जाते हैं, जहां पर अंजस के डैड भी उनका घर देख लेते हैं। अब घर पर रात को डिंडा इंटरनेट और अंजस के घर से मिली हुई किताबों से कुंतिलानक के बारे में रिसर्च कर रही होती है। मीनवाइल कृष्णा को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो जाकर चेक करता है तो उसको भी कुंतिलानक हॉन्ट करती है। इधर एम्बर मॉम के रूम में सो रही थी और वो नींद में मॉम को याद करती है, जिससे कुंतिलानक वहां के मिरर से बाहर आकर एम्बर को मॉम के रूप में दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर कुंतिलानक यानी कि विच की ये शक्तियां हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकती है और किसी भी तरह की आवाज भी निकाल सकती है। खैर कुंतिलानक एम्बर को भी अपने साथ चलने का बोलती है, जिस पर एम्बर हाँ कर देती है और वो एम्बर को अपने साथ ले जाती है।
एम्बर की आवाज सुनकर डिंडा रूम में आती है तो उसको एम्बर कहीं पर भी नहीं मिलती और वो एम्बर के एक कपड़े के टुकड़े को मिरर पर लगा हुआ देखती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अंजस के साथ होता हुआ देखा था। तो यानी कि अंजस के साथ में ये सेम चीज हुई थी। मिरर के अंदर डिंडा एम्बर को देखती है जिसको कुंतिलानक ने पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर कृष्णा भी आ जाती है और वो दोनों मीको के पास जाकर उससे कुंतिलानक के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि कुंतिलानक मिरर के थ्रू बच्चों को अपने साथ ले जाती है और वो उसके अंदर एक जंगल में रहती है। उन लोगों को अब पंजी के चिल्लाने की आवाज आती है और जाकर देखने पर वो ये पाते हैं कि अंजस के फादर ने पंजी को कैद कर रखा है। अंजस के फादर को भी अब मिरर में अंजस दिखाई देता है और वो मिरर तोड़ने की कोशिश करते हैं अंजस को बाहर लाने के लिए, लेकिन वो मिरर नहीं टूटता और वो खुद गिरकर बेहोश हो जाते हैं। यानी कि ये जो मिरर है एक काइंड ऑफ गेटवे है। अब सभी बच्चे उस मिरर को बाहर रोशनी में लेकर आते हैं ताकि उस पर लिखी हुई किसी चीज से वो कुंतिलानक के बारे में जान सकें। अब यहाँ पर मीको बताता है कि वांग सेठ जिस पर्सन के पास होगा वही कुंतिलानक को बुला सकता है और वही उसको मार भी सकता है, और जब कुंतिलानक को बाहर बुलाया जाएगा तभी उसको मारा जा सकता है, यानी कि उसके वर्ल्ड में जाके उसको नहीं मारा जा सकता। अब सभी लोग साथ में मिलकर कुंतिलानक को बुलाने लगते हैं कि उनको भी वो साथ में ले जाए, और कुंतिलानक बाहर लालच में आ जाती है जिससे वो लोग बहुत डरने लगते हैं। अब वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और कुंतिलानक मीको को भी अपने साथ ले जाती है। घर पर अब लिडिया और ग्लेन भी आ जाते हैं और कुंतिलानक यहाँ पर लिडिया को पजेस कर लेती है। लिडिया उन सभी पर अटैक कर देती है और ग्लेन उसको रोकता है। डिंडा और कृष्णा अब मिरर पर क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको एक लाइन लिखी हुई मिलती है जो की थी द स्ट्रॉन्गर वन इज द मास्टर। कृष्णा उस लाइन को बोलता है जिससे कुछ भी नहीं होता, और अब डिंडा को कुछ विजन्स आते हैं और वो लाइंस को बोलना शुरू करती है। डिंडा के लाइंस बोलने से उस मिरर की मूर्ति से एक कील निकलकर बाहर आ जाती है। मींस कि यहाँ पर डिंडा के पास में स्पेशल एबिलिटीज हैं और ये कील वही है जो कि अंजस ने अपने फोटो में दिखाई थी, और कुंतिलानक भी मिरर के अंदर फंस जाती है। डिंडा अपनी इस फैमिली को याद करते हुए रोने लगती है और फाइनली वो कुंतिलानक के सर पर कील से मार देती है और उसको खत्म कर देती है। कुंतिलानक यहाँ पर खत्म हो जाती है और एम्बर और मीको भी उनको पेड़ पर और हैन हाउस में मिल जाते हैं। यहाँ पर अंजस तो नहीं बच पाया था, बट उनकी बॉडी उन लोगों को उसकी ड्रॉ की हुई जगह पर मिल जाती है, जिसे देखकर अंजस के फादर को दुख होता है और वो उसको अच्छे से आखिरी बार अलविदा कर पाते हैं। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस मिरर को एक एंटीक शॉप पर देख पाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा है? तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुंतिलानक पार्ट 2 भी है, और अगर इस वीडियो को अच्छे खासे लाइक्स मिलते हैं तो मैं कुंतिलानक पार्ट 2 को कल ही लेकर आऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्यादा थ्योरीज वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 जो है वहां पर काफी सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको मैं फिर से 1x के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए